चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर, 24 घंटे आपकी सेवा में। मैं मनोहर लाल बुंदेल, मनोहर ब्रास बैंड कंपनी का मालिक हूँ और बैंड एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ। यह है कि हमारे जो ये कोविड की वजह से 15 महीने से हमारे काम धंधे बंद है और हमारे कर्मचारियों के ऊपर आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि खाने के लाले पड़ गए। हमारा धंधा बंद है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता मिले। अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है मुझे। 17 जुलाई को थावे चालू होने वाले हैं, तो अब तक कितने ऑर्डर आपके पास आ गए हैं? और वो ऑर्डर तो हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन सरकार की गाइडलाइन नहीं आने की वजह से सारे कैंसिल हो गए हैं। और अब कैंसिल होने के बाद सरकार ने ये कह दिया कि ग्राहक को वापस अग्रिम राशि लौटाई जाए। अब ये अग्रिम राशि हम कर्मचारियों को दे चुके हैं, हमारे पास खर्च हो चुकी है। अब वो अग्रिम राशि हम कहाँ से लौटाएं? और ग्राहक हमको धमकी दे रहा कि सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है कि मतलब ये अग्रिम राशि हमको दी जाए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारे ऊपर तो पहले ही आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से, काम धाम बंद होने की वजह से वैसे परेशानी आई हुई है। हम कहाँ से इनको वापस एडवांस लौटाएंगे? कहाँ से हमारी बैंकों की किस्तें देंगे? कहाँ से हम ब्याज देंगे? कहाँ से हम लेबर को तनख्वाह देंगे? इतनी आर्थिक स्थिति ख़राब हो चुकी है कि खाने के लाले पड़ गए। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि हमारे धंधे को वापस चालू किया जाए और हमें सुविधा दी जाए। मैं मनोहर लाल बुंदेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बैंड एसोसिएशन। मैं 2 पंक्ति में सारांश देता हूँ इन सरकारों के लिए कि किसी भी बेरोजगार की बात लेकर जाएं तो कुछ तो आरजू में कट जाएगी और कुछ इंतजार में। पूरा होना नहीं है। मजाक अंदाज हो रखा है राज्य सरकार का, प्रशासनिक अधिकारियों का। जिस तरह से अगर देखते हैं डाउन टू अर्थ, है ना, धरातल पे देखते हैं ना, तो शादी ब्याह, एक शादी से आप मान के चलिए, अगर जिस समय कोविड नहीं था तो उस समय एक शादी से 200-250 लोगों को रोज़गार मिलता था। हजारों जने घर में जो रहते थे उस रोज़गार से वो घर का जीवन यापन करते थे। लेकिन ठीक है, 1.5 साल से कोविड चल रहा है। आप देखेंगे 1.5 साल से 15 महीने में मात्र 15-20 दिन ये बैंड वाले, घोड़ी वाले, लाइट वाले, मैं कह रहा हूँ इनको रोज़गार तक नहीं मिला। सरकार ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि इनकी घर की स्थिति कैसी है, घर का जीवन यापन कैसे चल रहा है। आज 46 बैंड अजमेर में है। 46 बैंड में 400 लोग काम करते हैं। 400 लोगों से एक एक व्यक्ति से 5 आदमी परिवार के जुड़े रहते हैं। 2000 आदमी भूखे मर रहे हैं। कभी सरकार ने ध्यान दिया? कभी किसी अधिकारी ने ध्यान दिया? हमारे जिलाधीश महोदय ने इनकी तड़प, इनकी संवेदनाओं को सुना? कभी नहीं सुना। क्यों? ये शहर के, ये देश के नागरिक नहीं है क्या? जब आप किसी भी हर तबके को कहीं ना कहीं से सुविधा दे रहे हो, तो फिर ये शादी ब्याह से जुड़े लोगों को आपने क्यों नहीं देखा? आज ये बैंड वालों का परिवार, मैं कहता हूँ घोड़ी वालों का परिवार, हलवाइयों का परिवार, हलवाई के साथ काम करने वालों का परिवार, लाइट वालों का परिवार, ये कहाँ जाएंगे जी? आज इनकी अगर आप देख रेख नहीं करोगे, इनके घर की स्थिति को आप समझोगे नहीं, तो फिर काम कैसे चलेगा इनका? मैं इसलिए, मेरे को निर्मल जी भाई साहब, मनोहर जी भाई साहब, यादराम जी भाई साहब का फ़ोन आया कि कुंदन जी इस तरह का विषय किस तरह से रखें। मैंने कहा सर, पहले तो जो मीडिया, सबसे मजबूत स्तंभ मानता हूँ मैं मीडिया को, इसीलिए मैंने ये बोला कि सबसे पहले आप मीडिया में अपनी बात को रखें। जिलाधीश महोदय के पास में ज्ञापन लेके जाएं। जिलाधीश महोदय के पास भी ये पहले देखे हैं, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं निकला है। तो मेरी यही है आपके मीडिया के माध्यम से कि कम इन 400 लोगों को चिन्हित करें, उनके अकाउंट में जिस तरह से आपने सुविधाएं लोगों को दी है, तो उनके भी अकाउंट में आप 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार जिस तरह से आप दे सकते हैं, तो उनके जीवन यापन का पैसा दें। नहीं तो आप जो शादियों में मजाक के अंदाज में, कभी तो 200 आदमियों की शादी हो सकती है, कभी 50 की हो सकती है, अभी 11 की हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि 50 आदमी की शादी में 25 आदमी तो अलग से 75 आदमी की शादी भी होवे, तो 25 आदमी बैंड के, हलवाइयों के, इन आदमियों को भी आप अलग से जगह दें। तो जो शादी करने वाला मालिक है वो इनको, है ना, वो गिनती में नहीं ले 50 की में, तो ये 25-30 आदमियों को भी अगर एक शादी से रोज़गार मिलता है, तो मेरे को लगता है कि धीरे धीरे, है ना, माहौल जो है, जो ये अर्थ की व्यवस्था है, वो इनकी भी सुदृढ़ होगी। और जब तक आप इनके अकाउंट में या इनको चिन्हित करके, इनको कम से कम इन बैंड वालों को और जो भी इस शादी ब्याह से जुड़े हुए लोग होते हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए आपको कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जल्दी आपको राहत पहुंचानी पड़ेगी। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर ये जो लोग हैं, अगर ये रोड पे आ गए,
और मान लीजिए कलेक्ट्री पहुँचते हैं और कहीं जाते हैं तो फिर आपको लगेगा ये कानून की पालना नहीं कर रहे हैं, ये आ रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ मरता क्या नहीं करता, एंड में इन लोगों को रोड पे आके धरने प्रदर्शन या ये इस तरह का आयाम स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है जब तक ये सुनेंगे नहीं तो इसलिए अभी तो समय है। और जिलाधीश महोदय और राज्य सरकार इस विषय पे पूरे ध्यान देवे और ये जो स्थिति है इसको सुदृढ़ करें। धन्यवाद। मेरा नाम निर्मल कुमार नैन, अजमेर ब्राह्मण नेशनल का अध्यक्ष। हमारा बैंड बाजे का काम है और बैंड बाजे काम से हम देख रहे हैं गत मार्च 2020 से जून 15 महीने से हमारा रोज़गार बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। इस 15 महीने में मुश्किल से 20-25 दिन ही हमें काम मिला और अजमेर में 46 दुकानदार है, 46 दुकानें बैंड की, उसमें 46 दुकानदार बेरोजगार हो गए। तो और प्लस लेबर 400 लेबर है, एक से एक कलाकार जो बढ़िया बेहतरीन शानदार कलाकार अब शादी विवाह बैंड बजाते हैं, मतलब खुद अपना कलेजा फूंक के बारातों के अंदर दूसरों की खुशियाँ नचाते हैं। आज वो खुद हो रहे हैं, खुद नाचने को मजबूर हो रहे हैं कि क्या करें, हम नाच नहीं सकते, हो तो सकते हम। जैसे एक गाना था ना, पहले गाना चलता था कि देख के दुनिया के दिल में तो अब जला, हम बैंड वालों का दुनिया की दिवाली देख के हम खुद दिल जल रहा हमारा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम बेरोजगार हैं, सरकार हमारे लिए कुछ सुविधा देवे। अब तक 20-15 महीने में हमें सरकार ने एक नए पैसे की, एक नई कुछ भी प्रक्रिया की कोई सुविधा नहीं दी है। हम चाहते हैं सरकार से कि हमें कुछ सब्सिडी लोन वगैरह कोई सहायता हमें कुछ मिले, उससे हम आपको लेबर को सुविधा कर सकें। हमें ज़्यादा नहीं, कुछ सुविधा लोन मिलेगा तो हम वापस चुका सकते हैं, रोजगार बढ़ा सकते हैं। अभी हमारे जो फाइनेंस है उससे परेशानी है, लेबर को देने में परेशानी आ रही है, लेबर को खाने में घर में परेशानी आ रही है, हमारे दुकान का किराया, बिजली का बिल, हर तरह की परेशानी आ रही है। तो हम ये चाहते हैं सरकार से, आपके चैनल माध्यम से, कि रोजगार खोले और रोजगार को हमारे आगे से आगे कुछ सुविधा प्रदान करे जा रहे हैं। लोग आपके पास काम करते थे और अब क्या कंडीशन आ गई? हमारे पास कम से कम एक दुकानों पे बैंड चलता 15-20 आदमी का। हमारे पास प्रत्येक 2-3 पार्टी चलती है, 15, 18, 20, 25, 30 लेबर रखते हैं। ये स्थिति होगी, समूह आधे लेबर हो गई है, लेबर पैसा दे नहीं पा रहे हैं, लेबर काम नहीं कर पा रही है। लेबर चल क्या करे, काम के लिए मिलेगा तो काम करेंगे। तो हम चाह रहे हैं जो कलाकार आदमी है वो कलाकार का ही काम करे। अभी जो रोजगार चल रहा है बैंड का, कलाकारों को बैंड ही बजाए, और ये छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो उससे गुजारा नहीं चल रहा। 50 ये लोग कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। अजमेर के एक बहुत बड़ी खासियत है, अजमेर में 400 कलाकार हैं, वो सिर्फ शुरू से ही बैंड का ही काम करते हैं। और बैंड का काम करना सबसे बड़ी बात बता दूं मैं कि बैंड कलाकार, इतने कलाकार हैं, मैं समझता हूँ इतने कलाकार किसी वजह नहीं गए। ओनली 3 उंगली में पूरा संगीत हिंदुस्तान का ऐसा कोई गाना, वो 3 उंगली बजाने वाला कलाकार आज बेरोजगार घूम रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि 3 उंगली पे पूरा गाना, कैसा भी गाना हो, उस गाने को बजा के सबको नचाता है, सबको हंसाता है। आज वो खुद हो रहा है। क्या चाहते हैं? हम भी चाहते हैं सरकार से कि हमें जो कलाकार है, हमारे बैंड मालिक है, इन सबको हमको सुविधा मिले, कोई लोन कोई सुविधा मिले, सरकार से सहायता मिले। सरकार सबको सहायता कर रही है, पर अभी तक इतने बड़े कलाकारों को सरकार ने कोई सुन नहीं रहा, कोई सहायता नहीं कर रही है। हमें बड़ा दुख है सरकार से कि हमें हमारी विनती सुने और इस बात को ध्यान देवे। निर्मल कुमार नैन, बैंड नेशनल का अध्यक्ष।